पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और चलिए आज जूस के साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो है बुरांस का जूस है और मैंने मैंगो की बोतल में डाल रखी है। बहुत ही टेस्टी जूस है ये। हम इसे 2-3 हफ्ते पहले लाए थे, अभी तक चल रहा है ये। दोस्तों मैं अपने बगीचे में हूँ इस समय, और यहाँ इस समय शाम का टाइम हो गया है और इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा टाइप का लग रहा होगा। प्लीज़ फिर भी वीडियो बहुत अच्छी होगी, मैं पूरा विश्वास रखिए, मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँगी। दोस्तों इस समय हमारे जो बैल हैं वो भी इधर चल रहे हैं आराम से, मज़े से। देखिए लंबी लंबी घास हो रखी थी, हमने कहा चलो इनको चरा लेते हैं इधर और इनका भी पेट भर जाएगा। और ये देखिए हमारे नीचे का व्यू, ये हमारा जो नीचे ताई लोगों का घर है और उधर भी ताई जी का घर है। और ये देखिए हमारे बगीचे में इधर घास हो रखी है हरी हरी। दोस्तों यहाँ नीचे आ गया था, इसलिए इसे भगाने के लिए मैं यहाँ नीचे आ गई। और ये देखिए दोस्तों वो वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, चल चल, ओ, मैं इनके पीछे इतना थक गई हूँ, ये ऐसे जा रहे हैं। चल चल। दोस्तों आज भी वही सीन हुआ लगभग कि मैं दिन भर काम करती रही और मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं लगा। फ़ोन चार्ज पे लगा रखा था, सॉरी। दिन का मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहती थी, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, लेकिन दिन में शूट नहीं हो पाया। इस समय मैं कुछ ऐसा बताऊंगी कि आप भी इंजॉय कीजिए। दोस्तों मैं उस टाइम की एक अपनी बात शेयर करने जा रही हूँ। जब कॉलेज टाइम थे हम, एक बार जब हमें लेट हो गई थी और कॉलेज में मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और हमारी जो है प्रार्थना भी हो गई थी, और 12th की बात कर रही हूँ मैं। और उस समय हम मतलब थोड़ी लेट में पहुँचे, हमें सर ने बाहर कर दिया कि तुम अंदर नहीं आ सकते, और जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और बहुत कोशिश की हमने कि हम क्लास में पहुँच जाए, लेकिन बाहर ही खड़े रहना पड़ा हमें, क्योंकि कई बार लेट हो ही जाती थी स्कूल के लिए, जो कि बहुत दूर है। बताऊँ यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगा, इतनी दूर हमें जाना पड़ता है पैदल। वो भी अब तो नहीं जाती हूँ, बट तब जाना पड़ता था और हम तब जाते थे। और उस समय इतनी मतलब डर होती थी अंदर से कि सर लोग कहीं हमें पिटाई ना करे या मार पड़ने की बहुत डर होती थी। प्रिंसिपल ने हमें बाहर कर दिया और कुछ देर तक तो हम सोचते रहे कि सर हमें अंदर ले लेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ, हम 1-2 लड़कियां थे और हम वहाँ से चली गई। हमने कहा या तो घर जाना है या तो क्लास जाना है, क्लास जाने नहीं दे रहे तो इसलिए घर ही चलो। और जब हम क्लास मतलब स्कूल से घर आए तो तब कल जब हम उनसे मिले अपने दोस्तों से, तो वो कह रहे थे हमें उसके बाद सर ने अंदर जाने दिया था और तुम चले गई थी जब। तो उस यह सुन के बहुत शॉक्ड हुए हम कि उस टाइम हम इतनी आफत आई, क्योंकि भागते हुए स्कूल गए थे और भागते हुए ही घर भी आए, क्योंकि रास्ते में रुकने की कहीं भी वो नहीं थी। हमें गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा और हम इतना डर गए थे, और फिर घर आके रिलैक्स किया। दूसरे दिन हम स्कूल गए तो और सर लोगों ने हमें बहुत डांटा कि तुमने हमको क्यों नहीं कहा, हम तुम्हें क्लास में मतलब आने देते, हम प्रिंसिपल सर से कह लेते कि उन्हें लेट हो गई होगी, ऐसा मत करना। तो फिर हमने सोचा कि सर ठीक ही कह रहे हैं। फिर हम ज़्यादा कभी लेट नहीं हुए, क्योंकि एक बार जब पनिशमेंट मिल जाती है ना, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि दूसरी बार भी कहीं ऐसा ना हो। तो होता ही है, कभी कभी लेट हो जाती है। जो लोग बस में जाते होंगे या जिनका स्कूल सामने होगा, उन्होंने कभी भी ये सब फेस नहीं किया होगा, लेकिन जो हम दूर के बच्चे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा इन सभी चीज़ों के बारे में। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, मतलब दूर से आना, फिर थकान लगना, कभी खाना भी नहीं खा पाते थे, इतनी लेट हो जाती थी। तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप जितने भी बड़े कमेंट लिखोगे मैं पढ़ लूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी उनका। और इस समय मैं हाँफ रही हूँ क्योंकि वो बैल नीचे चली गई थी। मैं यहाँ आपसे बातें करने लगी और नीचे दौड़ गई वहाँ, फिर दौड़ते दौड़ते नीचे गई। ऐसे होता है, यहाँ से हालत ख़राब हो जाती है ना। हमारा थोड़ा दूर है नीचे और आसमान में बादल भी कड़कने लग गए। देखिए, ये देखिए दोस्तों, आसमान में काले बादल आ गए हैं और ये देखिए मौसम भी कुछ अंधेरा अंधेरा टाइप का हो रखा है। और ये देखिए
यहाँ ये बांस के पेड़ के नीचे बैठ रखी हूँ मैं। ये सुन रहे होंगे आप कैसी कड़क आवाज़ आ रही है। और ये देखिए यहाँ से ये नीचे चले गए थे और यहाँ थोड़ा से ऊपर जाना पड़ता है हमें, थोड़ा यहाँ चढ़ाई पड़ती है ऊपर। गांव में होता ही है, तेज छाया ऊंचा नीचा होता ही है और यहाँ से ऊंचे ऊपर नीचे जाना ही पड़ता है। दोस्तों हम अक्सर मतलब हार मान लेते हैं, हर चीज़ में बहुत जल्दी हार जाते हैं, लेकिन हमें अपने फ्यूचर का मालूम नहीं होता है कि कुछ सालों बाद हमारी लाइफ में भी खुशियाँ आने वाली है। कई बार होता ही है ऐसे, एक साल पहले हम बहुत परेशानी में होते हैं लेकिन एक साल बाद हमें खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे जो बुरे दिन होते हैं वो कटने लगते हैं और जल्दी हमें बहुत ही खुशी मिलती है। मतलब जिस चीज़ की कभी उम्मीद ही नहीं थी वो चीज़ हमें कभी कभी मिल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मतलब कुछ लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं और जिस पे हमें पूरा भरोसा होता है ना कभी कभी कि हम हो ही जाएंगे, कभी वहाँ पे नहीं हो पाते हैं हम। जैसे कई बार हम कुछ फॉर्म भरते हैं कुछ नौकरी के, तो वहाँ पे हम हो नहीं पाते, जो कि हम सोचते हैं हो जाएंगे और मेहनत नहीं करते। लेकिन जब हमें यूँ लगता है कि हम बाहर भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, इसलिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कड़ी मेहनत करोगे और फिर सफलता मिल जाएगी आपको, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल कुछ किस्मत के भरोसे है, कुछ मेहनत तो करते रहने चाहिए। मैं इस समय ऐसी सिचुएशन में हूँ कि ऊपर वेल है, ऊपर से बारिश होने की तरह हो रहा है। घर यहीं पे है हमारा और अभी चले जाऊँगी मैं। पर आज शाम का टाइम है, दिन भर मैं आपको बोल रही हूँ, दिन भर काम किया मैंने, दिन भर काम किया और एक भी टाइम मुझे ऐसा नहीं मिला कि मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करूँ। और फ़ोन भी मेरा चार्ज पर लगा हुआ था और फ़ोन चार्ज हो जाता है ना जब, तभी हम ब्लॉगिंग कर पाते हैं। बीच में अगर बैटरी डाउन हो गई तो हम उस समय ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, या वीडियो अपलोड करनी हो, बीच में लाइट चली गई, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो वो ब्लॉगिंग रुक जाती है, नहीं हो पाता है ना। ये सब कई कंडीशन फेस करना होता है। हम ही छोटे यूट्यूबरों को इतना फेस करना पड़ता है तो बड़े यूट्यूबरों को कितना करना पड़ता है। लेकिन वो समय के साथ साथ कर लेते हैं क्योंकि उनके पास उतनी सब चीज़ें अवेलेबल होती है। तो बस कुछ और नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ, मेहनत करिए, खुश रहिए और जो भी अपसेट हो आप ज़रूर मुझसे अपनी बातें शेयर कीजिए। मैं बहुत कुछ जान सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है। और ऐसा नहीं होता है कि मैं छोटी लड़की हूँ तो मुझे इतना सब नॉलेज नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ फेस करा है, बहुत कुछ लाइफ में। दोस्तों बारिश भी लग गई है। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं चलती हूँ घर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, परेशानी आती रहती है। धन्यवाद।